Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey, and we are studying from NCERT syllabus, class 10 physics, chapter number 10, that is light, reflection and refraction. So इस चैप्टर का ये 6 लेक्चर है. 5 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं. यस भाई बच्चा, तो अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो अभी जाकर के उन लेक्चर्स को वॉच करें. कैसे देखेंगे उस लेक्चर को, तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और लेक्चर जो है वो ओपन हो जाएंगे, आप देख सकते हैं. ओके, ये जो 6 लेक्चर चल रहा है, इसके पहले वाला यानी लेक्चर 5 जो है उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं और उसमें काफी कुछ मैं पढ़ा चुका हूं. ठीक है, तो देख लेते हैं उसमें क्या हम स्टडी कर चुके हैं अब तक. तो जो रेगुलर जो वॉच करें उनको तो पता ही होगा, बट जो नए हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज मिल सके. तो देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने क्या स्टडी किया था. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है. मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ये देखा था हमने. उसके बाद में हमने देखा था मैग्निफिकेशन. ओके, मैग्निफिकेशन m = hi/ho होता है, तो ये हमने देखा था. उसके बाद में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, नॉट रिफ्रैक्शन देखा था. ठीक है, और उसी के अंदर हमने देखा था साइन कन्वेंशन देखा था स्फेरिकल मिरर का, कि साइन कन्वेंशन उसमें साइन किस तरीके से ली जाती है. यहाँ पर रिफ्रैक्शन में भी हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से होता है, बट वहां पर रिफ्लेक्शन था तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पर साइन कन्वेंशन देखा था. नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हम स्टडी कर ही चुके हैं. सो वहां पर मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि n क्या होता है. सो sin i/sin r = कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और उसे हम स्नेल्स फॉर्मूला या स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. ठीक है, तो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है n को. तो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी n के अबाउट ही स्टडी करने वाले हैं. तो उसके अबाउट हम स्टडी करें, डेफिनेशंस देखें, उसके फॉर्मूला देखें. उससे पहले समझते हैं कि ये क्या होता है. देखो, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे ही फिगर ड्रॉ करता हूं. दैट इज यहाँ n1 है, यहाँ पर n2 है. ये n1 और n2 क्या है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के मीडियम है. ठीक है, अब सपोज करो कि भाई यहाँ पर एक ग्लास है. ठीक है, ओके, यहाँ पर चलो इसको स्क्वायर भी बना देते हैं तो अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा. ये ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है. तो वहां पर हमने देखा था कि जब लाइट एंटर होती है एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में, सपोज करो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है. अब लाइट रे इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट के ऊपर. इसको जाना कहां से है भाई, तो इधर से इसको जाना है. लेकिन अब ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या होगी, यहां से बैंड हो जाएगी नॉर्मल के तरफ. ये भी हम वहां पर स्टडी कर चुके हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के में हम ये देख चुके हैं. ठीक है, नाउ अगर ये रेयर हुआ, ये डेंसर हुआ, तो लाइट कहां जाएगी, तो इसके विपरीत यानी उस तरफ से इस तरफ बैंड होगी. सो ऐसा क्यों होता है, तो मैंने वहां पर बताया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड कम या ज्यादा हो जाती है. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या तो फिर उसकी ज्यादा हो जाती है. डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, सो ये जो मेजरमेंट होता है ना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. सो उसी के अबाउट में अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. चलिए, तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से होता है. अब इसको यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि भाई स्पेस हमारे लिए काफी खाली हो जाए, बढ़ जाए. चलिए तो देखते हैं. सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है. नाउ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सो डिफरेंस, स्पीड की लाइट का डिफरेंस दो मीडियम के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. मैंने अभी वहीं पर कहा. इसके लिए क्या चाहिए, तो हमको दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए. अगर
हम वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसको n से डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू, नाउ अब हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। नाउ रेशियो ले रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, उसको अपॉन में लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सो सिंपल हो गया, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। नाउ इसको अगर 1 और 2 लिखते हैं तो स्पीड को हम किस तरीके से लिखते हैं, यहां पर n लिखेंगे। ओके, नाउ स्पीड है तो यहां पर हम इसको v से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज v1 एंड v2। क्या है भाई, तो ये लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में और ये लाइट की स्पीड है मीडियम 2 में। नाउ यहां पर n नहीं रह जाएगा, नो n नहीं रह जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर n21 लिखेंगे। n21 क्यों लिखेंगे तो वो भी मैं भी समझाता हूं, या इसके अलावा और n12 इज इक्वल टू v2 बाय v1। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, तो n21 का मतलब क्या होता है, सो n21 मीन्स the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। चलो तो इसको किस तरीके से लिखते हैं ये भी बता देता हूं। सो अगर n21 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। सो इसका मतलब ये हुआ। नाउ अगर यहां पर n12 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पूरा इसका अपोजिट हो जाएगा, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अब यहां पर चेंज हो जाएगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ओके, नाउ n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये रिमेंबर रखने के लिए है, बाई चांस अगर शॉर्ट में पूछ लेते हैं और 2 मार्क्स में तो आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ n12 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, सो देखो ये यहाँ पर हमको रिमेंबर रखना जरूरी है, ये पूरा फॉर्मूला, और ये भी हमको पता होना चाहिए बिकॉज इसके रिलेटेड कई सारे कैलकुलेशंस भी आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है और उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गए सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम अब एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टाइप की जो होती है ना उसको हम देखते हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर प्रिपेयरिंग योर नोट्स। हम आगे बढ़ते हैं। अब माय डियर बच्चास, अभी हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सेकंड पॉइंट है उसको हम देखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है उसको हम देखते हैं। सो एक्चुअली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर में दो मीडियम की बात कर रहे होते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक आइडियल होता है, मींस वहां पर स्पीड की लाइट चेंज ही नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एयर या फिर वैक्यूम की बात करें, एयर फिर भी अगर हम डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की होगी, तो वहां पर भी चेंज हो सकती है, बट हम यहाँ आइडियल की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ इसको अगर हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। सो किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके,
नाउ इसको किस तरीके से लिखना है उसको समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं या फिर हम एयर की बात कर रहे हैं, तो हम वैक्यूम को ऊपर लिख देते हैं, दैट इज सी से उसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिख रहे हैं वी। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया, मीडियम कोई भी होगा जिस मीडियम के अबाउट में हम जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। शॉर्ट में यहाँ पर ये देखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में जिसके बेस पर ढूंढ रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिसको फाइंड आउट करना कहाँ लिखेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम अगर C की बात करते हैं तो C क्या होता है, तो C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या है C, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है ना। स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर के, वैक्यूम के अंदर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो इतनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड या फिर मीटर इंटू सेकंड इनवर्स होती है। नाउ अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई दो मीडियम है, इसको पहले समझ लेते हैं इस तरीके से। कोई मीडियम है, ये N1 हो गया और N2 हो गया, कोई भी इसमें से डेंसर या रेयरर है। सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, इस मीडियम का, मीडियम 1 का, ये इसका अपोजिट होगा, यानी कैसा होगा, उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से एंटर होती है, यहाँ से एंटर होती है तो क्या होती है, अगर मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है हमको 2 आंसर मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी क्या होगा, तो उसका अपोजिट होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, यानी क्या होगा 1/2 होगा। तो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, नाउ इसको लिख सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज, गिवन मीडियम इज रेसिप्रोकल of others medium of refractive index। ओके, सो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम N12 इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बेस क्या है, तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, किसको 2 को हम ऊपर लिखेंगे, दैट इज V2, और इसको कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर V1 लिखेंगे इस तरीके से, यानी किसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर V1 को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, सो नाउ N12 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, सो 1/N21। सो क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर दूसरी दो चीजें हैं जो नोट करने जैसी हैं। अगर हमको किसी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली गई तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसका मतलब क्या हुआ, सो एयर इज गिवन, तो उसको हम एयर को किस तरीके से डिनोट करेंगे। ये क्या है कि स्टेटमेंट अगर कहीं पर दिया हुआ इस तरीके से लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो एयर किस तरीके से लिखी होगी, दैट इज 1 बेस में आएगा एन, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, एयर लिखेंगे इस तरीके से। नाउ अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सो एयर किस तरीके से लिखी जाएगी, तो यहां पर एयर इज गिवन
2n n। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेस कम है, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। इसको भी रफ करके थोड़ा सा भी और बाकी है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ओके नाउ, सो अभी जो हमने यहाँ पर थोड़ा यहाँ तक स्टडी किया, उसको अभी थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर में आगे और क्या होता है, किस तरीके से होता है। सो उसके बाद हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो दैट इज देन क्या होगा भाई, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 with medium 2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं उसको हम, तो ऐसे लिख सकते हैं। 1 के लिए क्या था अभी हमने देखा, सो 1 इसमें n इस तरीके से, एंड सेकंड के लिए 2 n इस तरीके से था, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं पर डायमंड का, ठीक है। सो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट टिल द डेट, यानी आज तक जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं उसके अंदर में सबसे हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी है, तो डायमंड की है, ठीक है। तो कितनी है उसको देखते हैं, इट इज 2.42। तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इतना है 2.42 ना। सो इसका मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अच्छे से लिख देते हैं भाई, नहीं तो कटा पिटाएगा, 1/2.42 टाइम्स लेस इन किसके अंदर में कम है, सो डायमंड के अंदर में, डायमंड देन इन वैक्यूम। सो चलिए ये देखते हैं भाई कि जितनी लाइट की स्पीड है किसके अंदर में, वैक्यूम के अंदर में, सो उसका 1/2.42 टाइम्स लेस हो जाती है डायमंड के अंदर में। अगर इसको हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, सो सपोज करो लाइट रे आ रही है वैक्यूम में से डायमंड के अंदर में, ठीक है, इस तरीके से एंटर हो रही है, तो क्या होगी भाई, चलो यहाँ डायमंड भी बना के समझा देते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से डायमंड है, अगर लाइट आ रही है, लाइट रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है, सो क्या होगा, ये जो लाइट है, ठीक है, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगर इसके अंदर एंटर होगी सो वो लेस हो जाएगी, दैट इज 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसका उतने से हम उसको डिवाइड कर देंगे। यानी लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, तो 3 × 10⁸ मीटर × सेकंड इनवर्स इतनी होती है। इसका अगर हम अपोजिट देखें, अगर इसके अंदर से लाइट निकल कर वैक्यूम में जा रही है तो क्या होगा, तो इतने टाइम्स वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यही तो हमने देखा था अभी उसके रेसिप्रोकल के अंदर में, ठीक है। n 1 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n 2 1 हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं n 2 1 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 1/n 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सो इतना अभी देखते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ओके। ओके तो अभी हम देखते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या होता है।
नाउ देखते हैं पहले ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं। सो आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वैक्यूम और डायमंड वाला एग्जांपल देकर के बताया है ना, तो वहां डायमंड जो था उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू वैक्यूम जो डायमंड होगा वो कैसा होगा, वो डेंसर मीडियम माना जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट जो है हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहते हैं। नाउ सो आउट ऑफ टू मीडिया द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वैसे इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर में जब हमने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किया था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि रेयर मीडियम क्या होते हैं और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्टिकली रेयर और डेंसर कोई फर्क नहीं है, वही है, उसी का वर्ड हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो दो मीडियम के बीच में, तो वो कैसा होगा, सो वो होगा रेयर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो कैसा होगा, वो डेंसर मीडियम होगा। चलो इसी बात को यहाँ पर फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये वाली फिगर है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये क्या है, तो ये दो मीडियम है, यहाँ पर उसको अलग कर रही एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। सो ये बाहर डेंसर है और यहाँ पर नीचे की तरफ में रेयर मीडियम है। इसे समझते हैं, लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए, जो यहाँ पर कट वाला है ना भाग, वैसे सीधे जाना चाहिए, बट ऐसे नहीं जा रही है। वो क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दूर जा रही है, क्या हो रहा है, उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ ये क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जा रही है। सो वहां पर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में भी बताया था मैंने कि जब अगर डेंसर में से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, ओके ना। उसका अपोजिट, अगर रेयर से डेंसर में आ रही तो क्या होगा वो, तो वो नॉर्मल के पास आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरो करके बताया भी कि लाइट को यहाँ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर वो ट्रांसमिट हो रही है, वहां से उधर जा रही है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ओके। दूसरी फिगर को देखते हैं, इंसिडेंट रे आ रही इस तरीके से, उसको इस ये जो डॉट वाली लाइन है इस लाइन पर जाना चाहिए था, बट वहां पर नहीं जा रही है, तो कहां पर जा रही है, थोड़ा बैंड हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ हो जा रही है। ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर में एंटर होती है, तभी ऐसा होता है। सो नाउ यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तब नॉर्मल के पास जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर फिनिश होता है, फाइनली फिनिश हो गया, तो ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाती है क्वेरी वगैरह तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पर सारी क्वेरीज आपकी जरूर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको पसंद आता है, स्टडी करना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ओके। और भी ज्यादा अच्छा लगता है तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें, आपके भाई बहन जो भी हो, फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर में, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।